It's a very good afternoon to all. फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो गई, फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करना है बट कुछ यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं एंड जो मोस्ट ऑफ पॉइंट्स रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस यूनिट से आ सकते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर भी है इम्पॉर्टेंट एंड ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं इसको जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ एंड रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड पॉइंट्स है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस इज आल्सो known as is also called the gun diode and gun. Okay, so its common characteristics is negative resistance. जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपकी नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। Common characteristics of all active two-terminal solid-state devices their negative resistance. ये कुछ पॉइंट्स है, आप लोग नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। Due to negative resistance, power is generated by the power supply associated with the negative resistance. Due to negative resistance, power is generated by the power supply associated with the नेगेटिव रेजिस्टेंस। भाई पॉजिटिव रेजिस्टेंस है तो पॉजिटिव पावर सप्लाई हो रही है, जनरेट हो रही है, बट यहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस जो आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस की, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव जो पावर है वो जनरेट हो रही है वहाँ पर, नेगेटिव रेजिस्टेंस पावर। एंड सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिस्टर्स एंड ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। तो फर्स्ट डिफरेंस इज जंक्शन और प्रेजेंट। तो अगर हम माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जंक्शन प्रेजेंट होता है, बट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस की बात करें तो वह डिवाइस विद नो जंक्शन, यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं होता। इन माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड फ्रॉम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड फैब्रिकेटेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड एंड कैडमियम टेलोराइड एंड इंडिजियम फॉस्फेराइड। ओके, तो ये आपका डिफरेंस है, सेकेंड डिफरेंस। एंड थर्ड डिफरेंस ऑपरेट्स विद वार्म इलेक्ट्रॉन्स and in the case of transferred electron device operate with hot electrons. Okay, so warm electrons have energy not much greater than thermal energy, while hot electrons have energy much greater than thermal energy. Okay, so ये कुछ points हैं। Now next point is gun effect. So when a crystal of gallium arsenide is subjected to a high electric field of 2 to 3 kilo volts per centimeter, so its constant oscillatory voltage and current across it such that the frequency of the produced oscillations depends on the transient time or transfer time of electron over the length of crystal. The reason for gun effect is that gallium arsenide has two conduction bands such that mobility of electron is lower in conduction band at higher energy level. Third point, gun effect is properly explained according to the Ridley means RWS theory. अगर हम gun effect की बात करें तो इसने किसके अकॉर्डिंग
जो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, किसके थ्रू, किस थ्योरी के थ्रू कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, RWS थ्योरी के अकॉर्डिंग। एंड गन डायोड। नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉड ऑफ ऑपरेशन। तो गन डायोड के जो मॉड ऑफ ऑपरेशन है, फर्स्ट आपका गन ऑसिलेटरी मॉड। तो फॉर दिस मॉड 10⁻12 मीन्स जो आपका एंड नॉट एल, एंड नॉट एल इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डोपिंग एंड लेंथ। जो डोपिंग एंड लेंथ की प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, एंड नॉट एल। मीन्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए गन ऑसिलेटरी मॉड के लिए, लेस देन 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन बट लेस देन मीन्स इसके और इसके बीच होगा जो वैल्यू रहेगी किसकी, प्रोडक्ट ऑफ डोपिंग लेंथ की। ठीक है, तो एन नॉट एल इज ग्रेटर देन 10⁻12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट लेस देन 10⁻12 per centimeter square. Frequency oscillations is given by next mod is your frequency of oscillation. So frequency of oscillation is F is equal to V dom upon L effect, means V dom is a domain velocity and L effect is the effective length that the domain travels from the time it is formed until the time that a new domain begins to form. Next, due to the variations of drift velocity with the electric field, there are three possible domain modes for the gun oscillation mode. First one is your transit time domain mode. Transit time domain mode exists when FL equal to 10⁻7 centimeter per second. In other words, we can say Vd equal to Vs equal to FL is equal to 10⁻7 centimeter per second, and oscillation period is equal to transient time, that is tau not equal to tau t. Next mode, delayed domain mode. So delayed domain mode exists when 10⁻6 centimeter per second square, means जो frequencies है वो आपकी greater than 10⁻6 centimeter per second but less than 10⁻7 centimeter per second. So in this case oscillation period is greater than the transit time, that is tau naught is greater than tau t. Last mode, third mode is quiescent mode. Domain mode exists when FL greater than 2 into 10⁻7 centimeter per second. So in this mode, oscillation occurs at the frequency of resonant circuit rather than at transit time frequency. Okay. Now next topic is gun or gun diode से related जो important points है यहाँ पर. Efficiency of the delayed domain mode is highest and is 20%. Okay. So जो 3 modes है यहाँ पर, transit time domain mode, delayed domain mode and quenched domain mode है. ओके, तो इसमें जो इसकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इफिशियंसी ऑफ द डिलेड डोमेन मोड की इफिशियंसी क्या होनी चाहिए आपकी, इज हाईएस्ट एंड इज 20%. इफिशियंसी ऑफ ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड इज लोवेस्ट एंड इज 10%. एंड इफिशियंसी ऑफ क्विसेंट डोमेन मोड इज 13%. तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस भी कई समटाइम्स राइज हो जाते हैं कि वहाँ पर ये आपके ऑप्शंस में डोमेन्स दिए होंगे और फ्रीक्वेंसीज भी मेंशन होगी कि डोमेन मोड इज हाईएस्ट एंड इज 20%, डोमेन मोड इज लोवेस्ट एंड इज 10%, डोमेन मोड इज 13%. तो वहाँ पर आपको ऑप्शन टिक करना होगा कि आपका ट्रांजिट टाइम डोमेन मोड की इफिशियंसी है और डिलेड डोमेन मोड की इफिशियंसी और क्विंस्ड डोमेन मोड की इफिशियंसी और नन ऑफ दीज. ओके, नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड स्पेस चार्ज अक्युमुलेशन मोड LSC.
So LSA is the simplest mode of population and exists for FL is greater than 2 into 10 to the power 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है वो अगर 2 into 10 to the power 7 से ग्रेटर देन है तो वहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर LSA मोड अपीयर हो जाएगा। ओके, एंड एग्जिस्ट करेगा LSA मोड। द एफिशिएंसी ऑफ LSA मोड कैन रीच अप टू 20%। ओके, एंड फॉर N टाइप गैलियम आर्सेनाइड N naught L is about 10 to the power 12 centimeter per second, and oscillation period tau naught is several times larger than the magnitude of the dielectric relaxation time is negative conduction region tau d। Okay, so फोर्थ पॉइंट है इसमें LSA में आपका N naught by L, sorry, N naught by F is greater than 2 into 10 to the power 4 but less than 2 into 10 to the power 5। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है LSA के लिए, लिमिटेड स्पेस चार्ज अकोमुलेशन मोड्स के लिए। एंड नेक्स्ट आपका स्टेबल एम्पलीफिकेशन मोड। तो इन दिस मोड एग्जिस्ट व्हेन जो प्रोडक्ट ऑफ डोपिंग एंड लेंथ है वो आपका लेस देन होगा किसे 10 to the power 12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। ओके, तो सबसे पहले हमने गन ऑसिलेटरी मॉड का डिस्कस किया था यहाँ पर। तो गन ऑसिलेटरी मॉड जो इसके बिटवीन में आपका 10 to the power 12 to 10 to the power 14। ओके, एंड स्टेबल एम्पलीफिकेशन मॉड की कंडीशंस क्या है आपकी, लेस देन 10 to the power 12 सेंटीमीटर, 10 to the power 12 per centimeter square। And in this mode device exhibit amplification at the transit time frequency rather than the spontaneous oscillation। Now next is your cadmium telluride diode। So cadmium telluride diode है, it is also a crystal based diode, works on same principle of transferred electron device but used for high frequency oscillation। तो अगर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस के लिए अगर अराइज हो और आपका ऑप्शन कैडियम टेलुराइड डायोड ऑप्शन वहां पर हो तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइस की हम बात कर रहे हैं। एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस ऑलरेडी हमने लर्न कर लिया है, थ्योरी में भी कंप्लीट हो गया, 4th यूनिट कंप्लीट हो गया टोटली। भी यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। इसको आप वहाँ पर स्टार लगा सकते हैं या नोट लिख सकते हैं वहाँ पर। या अगर कभी आप टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो तो वहाँ पर भी इस टाइप से अगर टेक्निकल की अगर बात करें तो एवलांच से ट्रांजिट टाइम device work on the principle of conduction due to several breakdown, जस्ट लाइक जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड में आपने यहाँ पर रिवर्स मॉड की अगर हमने बात किया था, रिवर्स बायस कंडक्शंस की, इस टाइप से यहाँ पर और ये आपके ब्रेकडाउन हो रहे थे। तो एक आपका जेनर ब्रेकडाउन और एक आपका एवलांच, तो ये वहीं से आया हुआ आपका एवलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस
worked on the principle of conduction due to several breakdowns. In avalanche diode, यहाँ पर भी एच मिस हो गया, डायोड oscillations are produced due to carrier impact ionization and drift in high field region of a semiconductor junction to produce a negative resistance, at microwave frequencies. So next आपका reed diode. So it is, इसमें कई मीन्स लॉट्स ऑफ हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखा था वहाँ पर n+p, p+n इस टाइप से. तो इट इज n+p इंट्रिंसिक लेयर एंड p+. p+ मीन्स क्या है? हाई डोप्ड p type and high doped n type semiconductor. Okay, so it is a n+p intrinsic layer I and p+ diode. It consists of two regions. It consists of two regions. One is p region. One is p region at which avalanche multiplications occurs, called avalanche region. And other is intrinsic, means I region called intrinsic region. Called intrinsic region or the drift region. For the oscillations, diode is reverse bias.
reverse biased and mounted in a microwave and mounted in a microwave cavity. The impedance of cavity is mainly the impedance of cavity is mainly inductive and is matched to the mainly capacitive impedance of the diode to form a resonant circuit. Yeah. So the transit time of the hole, across the drift I region of length L is given by tau equal to L by Vd, where Vd is the drift velocity of holes and L is the region of length. पॉइंट है आपका read diode for oscillations diode is, and this one is also. Now next it is avalanche multiplication factor. Multiplication factor is given by m equal to m equal to 1 upon 1 minus v upon vb power n, where v is the applied voltage, where v is the applied voltage and vb है, vb is the avalanche breakdown voltage. And
n is equal to 3 to 6 for silicon is a numerical factor. Numerical factor depending on the doping. Depending upon the doping of P plus N or N plus P junction. Okay. And the breakdown voltage of a silicon, the breakdown voltage for a silicon P plus N is P plus N junction is given by mod VD mod VB equal to rho n mu n ln f E max square E max B square upon 2. Now where rho n is a resistivity, mu n is a electron mobility, and ln S is a semiconductor permittivity. And E max is a maximum breakdown of the electric field. Okay, so the induced current in the external circuit is the induced current in the external circuit is IE equal to VD Q upon L, where Q is the total charge, where Q is the total charge of the moving poles, and VD is the pole drift velocity, and L is the length of the drift horizon. Okay, and the resonant frequency F is given by F equal to VD upon 2L.
well, where Vd is the drift velocity of force, where Vd is the drift velocity of hole and L is the length, the length of the drift region. Drift region. Okay. Now, output power and quality factor for the Reed diode is, so AC power, output power and quality factor for Reed diode. Okay. So AC power delivered is given by AC power delivered is given by P equal to 0.707 VA ID W per area, watt per area, where Vd is at drift, VA. VA is the amplitude of AC voltage, amplitude of AC वोल्टेज। आई होप अटेंडेंस सभी ने चैट बॉक्स में फिल कर दिया है।